ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 8 राजस्थान अध्ययन पार्ट 1 18वीं सदी का राजस्थान। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को क्लास शेयर करें। धन्यवाद। 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी के राजस्थान यानी कि 18वीं सदी में राजस्थान कैसा था। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? शिवाजी ने। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा एवं गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि सीमा लगती हुई राजस्थान की किसके साथ? मालवा और गुजरात के साथ। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ से और कब प्रवेश किया? तो 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक फैलाने का निश्चय किया। कब किया? 1720 में। कटक उड़ीसा में है और अटक इधर गुजरात में है। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों को खैरात देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया, यानी कि बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया 22 अप्रैल 1734 में। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। क्या था? प्रथम हस्तक्षेप। जानते हो किसे कहते हैं प्रथम हस्तक्षेप? पहली बार इन्होंने राजस्थान की राजनीति में भाग लिया। इससे राजस्थान के शासक भयभीत होने लगे और उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया, और वो ठोस नीति हुड़ा सम्मेलन के रूप में सामने आई। राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734, वेरी इम्पोर्टेंट, 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा, जो अभी भीलवाड़ा ज़िले में है, उस स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया। तो प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि हुरड़ा सम्मेलन में किन रियासतों के राजाओं ने भाग लिया? तो आमेर, जोधपुर, नागौर, कोटा के शासकों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में एक
अहदनामा तैयार किया गया, एक दस्तावेज अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज़ तक ही सीमित रही और इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें किसका अभाव था? एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता, किसकी उदासीनता? आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध जो नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता, क्या नाम था माता का? राधाबाई। अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ क्या वसूल की उन्होंने? चौथ वसूल की। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका यानी कि मराठा शासकों की भूमिका क्या रही? 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा और यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का क्या मिल गया? अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष सबसे पहले जयपुर में हुआ। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र, कहाँ की राजकुमारी? मेवाड़ की पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई ने अपने पुत्र माधव सिंह अपने मामा राणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह को ईश्वर सिंह को चुनौती सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, क्या नाम था? ईश्वर सिंह को क्या दे दी? चुनौती दे दी। जो ये बड़ा पुत्र था ईश्वर सिंह, लेकिन उस शर्त के अनुसार इसको चुनौती दे दी अपने मामा के साथ मिलकर। मामा कौन था? जगत सिंह द्वितीय। कहाँ का था ये? मेवाड़ का। मराठा सरदार महाराव होलकर ध्यान रखेंगे द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ। 2 युद्ध हुए इनके बीच में, राजमहल और बगरू। अपने सेनापति हर गोविंद नटाणी की कुटिलता, क्या नाम था? हर गोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी।
और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का क्या बन गया, शासक बन गया। इस प्रकार मराठों ने जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में हिस्सा लिया और अपना प्रभाव स्थापित किया। अब आता है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह व भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दोनों भाइयों के बीच, राम सिंह और भक्त सिंह, दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप यहाँ पर बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी क्या हो गई, शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई। मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। तो इस प्रकार जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में भी मराठों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया। अब आता है मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, मेवाड़ में गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। इससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग क्या हो गए, अवरुद्ध। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी, आपसी दुश्मनी के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। फलतः यहाँ का विकास, राजस्थान का विकास क्या हो गया, अवरुद्ध। अब अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया क्योंकि सारे उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए। मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता यानी कि आतंक ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेज़ों का स्वाभाविक झुकाव होने लगा। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूतों से मैत्री करने के लिए उत्सुक थे। कौन, अंग्रेज। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में उन्होंने राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने क्या की, संधियाँ करनी शुरू की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि स्वीकार कर ली। सबसे पहले संधि किसने स्वीकार की, भरतपुर रियासत ने। कब की, 29 सितंबर 1803 को। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हुई। मारवाड़ ने विरोध किया था, इसलिए सिरोही से तत्काल संधि नहीं हुई। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। किसने किया, 1823 में सिरोही रियासत ने। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। संधियों के परिणाम। अब संधियों के क्या परिणाम निकले। 1817-18 ईस्वी की संधियों के
परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज का मतलब होता है कर से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। अंग्रेजों ने कहा कि अब आपके सामंतों की शक्ति नष्ट कर दो। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प ये नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। शब्दावली। अहदनामा। अहदनामा का मतलब होता है इकरारनामा, समझौता पत्र। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, जिसे क्या कहते हैं? चौथ। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर, उसे क्या कहते हैं? खिराज। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। निम्न में से हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। किसने की? भरतपुर ने।